क्लास 10 ये आपका नेक्स्ट वीडियो है, चैप्टर नंबर 2, फर्स्ट वीडियो सॉरी, ये आपका फर्स्ट वीडियो है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है आपका इंटरनेट सर्विसेज। इस चैप्टर में आपको इंटरनेट से जो चीज़ें आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी उससे और कई सारी चीज़ें आपको पढ़ने को इसमें मिलेंगी। ठीक है, तो बोर्ड छोटा है तो उसी हिसाब से एडजस्टमेंट की जा रही है जिससे कि चीज़ें क्लियर दिखाई दें। तो कुछ इसके पॉइंट्स एक्सप्लेन करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो इसका आपका इस चैप्टर का है वो है हमारा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का मतलब ये है कि जो हमारा इंटरनेट है वो एक ऐसा सोर्स है जहाँ से हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीवल का मतलब होता है निकालना, मतलब निकालने की एक प्रोसेस, और रिट्रीव करने का मतलब होता है जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको मतलब किसी भी तरीके से सर्च करना या जो कह लो उसमें से इन्फॉर्मेशन को निकालना। ठीक है, तो रिट्रीव वर्ड से रिट्रीवल बना हुआ है। रिट्रीव करना मतलब उसको एक्सेस करना, सर्च करना या उस इन्फॉर्मेशन को जहाँ पे भी उसका जो सोर्स है उसमें से निकालना। तो इंटरनेट आप सभी को पता है कि इंटरनेट कितना बड़ा सोर्स है जहाँ से हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, किसी भी तरह की, किसी भी फील्ड की, किसी भी चीज़ के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी इंटरनेट पे। आज के टाइम पर भाई पहले की बात अलग है, सालों पहले की बात कहानी अलग थी, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, लेकिन आज के टाइम पर उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। तो उन सारी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करना बहुत इजी होता है। तो मेन जो उसका पॉइंट है इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल का मतलब यही है किस तरीके से हम इसकी कई सारी खूब सारी इन्फॉर्मेशन हम इसमें निकाल सकते हैं। जैसे गूगल, इसके अलग अलग सोर्सेज हैं, जैसे गूगल ही है तो गूगल के थ्रू हम लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो सर्च इंजन हुए और बहुत सारी चीज़ें हुई, मैसेजिंग सिस्टम्स हुए, या कोई जैसे भी मतलब ई कॉमर्स हुआ, या और जितने भी सिस्टम हैं, जितने भी आप लोग यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं, सभी लोग यूज़ करते हैं, तो वो सब कहीं ना कहीं हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। अगर हमें कोई सामान ख़रीदना है तो उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम अलग वेबसाइट्स पे जाएंगे। अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए हम गूगल का यूज़ करेंगे। अगर हमें ईमेल या उससे ऐसे कुछ फैसिलिटी यूज़ करनी है तो उसके लिए जीमेल या रेडिफ मेल का यूज़ करेंगे। तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग या इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल हमारा चलता ही रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट होता है हमारे इंटरनेट का कि ये हमें एक ह्यूज इन्फॉर्मेशन देता है। हम घर बैठे बैठे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं, किसी भी चीज़, किसी भी फील्ड की, किसी भी एरिया की, किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा बेनिफिट है इंटरनेट का, यही सबसे बड़ा वजह है इंटरनेट की पॉपुलैरिटी की, क्योंकि वो हमें इतनी ह्यूज इन्फॉर्मेशन देता है। कोई भी नेटवर्क, कोई और अदर नेटवर्क, कोई और अदर फैसिलिटीज़ हमें इतनी ह्यूज इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करा सकती जैसा कि इंटरनेट हमें प्रोवाइड कराता है। तो इसी वजह से इंटरनेट की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है और इतनी इंपॉर्टेंस है इंटरनेट की। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल कैसे होता है, क्या होता है, ये सब हम सब लोगों ने यूज़ किया, सब लोगों ने देखा है, सब लोग कर रहे हैं, आज भी करते हैं, आगे भी करेंगे। तो वो आप सबको पता है किस तरीके से होता है। ये तो खाली एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया गया। वैसे तो आप लोग खुद ही इंटरनेट के बिहेवियर से और उसके यूज़ करने के तरीक़ों से और सारी चीज़ों से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि किस तरीके से हम लोग इस पर इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव करने का मतलब यही है, सर्च करना या उससे निकालना, इन्फॉर्मेशन को निकालना, क्या जहाँ जो भी उसका सोर्स है उसी को बोलते हैं इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल। तो वो उसके अपने अलग अलग सोर्सेज हैं, उन अलग अलग सोर्सेज से हम लोग उसको रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें आपका आता है होता है ईमेल। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। छोटी क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, ईमेल यूज़ करना भी आप लोगों को बताया गया है, पहले की क्लासेस में भी बताया गया है किस तरीके से ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं, वीडियो के थ्रू भी बताया गया था, वो वीडियो फिर से सेंड कर देंगे, उससे आप देख सकते हैं किस तरीके से हम मेल आईडी क्रिएट करते हैं और किस तरह से हम मेल आईडी क्रिएट करके और बाकी सारी मेल को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, जो भी करना चाहें। तो ईमेल जो है वो हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है और बहुत पुरानी फैसिलिटीज़ है। जब सर्चिंग वर्चिंग के बारे में नहीं भी पता था हम लोगों को, तभी मेलिंग की जो फैसिलिटी है वो बहुत पुरानी है। मतलब जब शुरू में इंटरनेट स्टार्ट हुआ था तो बाकी सर्चिंग वर्चिंग उस पर नहीं पॉसिबल थी, सर्च इंजन्स भी नहीं हुआ करते थे, या होते होंगे तो मेरी जानकारी में नहीं होंगे क्योंकि वो गूगल नहीं था उस समय। ठीक है, उस समय सिर्फ मेलिंग फैसिलिटी ही चलती थी, उसी का लोग यूज़ करते थे और बहुत पुरानी, बहुत सालों से यूज़ हो रही है। ईमेल्स तो खैर पहली ईमेल तो इंटरनेट के आने से पहले ही भेजी जा चुकी थी, काफ़ी पहले 70-80s के टाइम पे। लेकिन इंटरनेट जब से स्टार्ट हुआ हमारा, जिस फॉर्म में हम उसे यूज़ करते हैं, तब से ईमेल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन गई। क्योंकि मैं पहले ये बताया था कि लेटर या एप्लीकेशन सेंड करने के लिए पहले हमारे पास सिर्फ एक ही मीडियम होता था, वो होता था
पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही हम सेंड करते थे, जिसमें बहुत सारी दिक्कतें आती थी। बहुत बार लेटर टाइम से नहीं पहुंचते थे, बहुत बार एप्लीकेशन जो होती थी वो वहाँ पहुंच ही नहीं पाती थी जहाँ उनको पहुंचना होता था, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। ठीक है, देखा भी मतलब आप लोगों ने नहीं देखा, ये प्रॉब्लम्स नहीं देखी हैं, लेकिन हम लोगों ने देखी हैं छोटे पे, क्योंकि जब जब लैंडलाइन वाले फ़ोन्स भी नहीं हुआ करते थे तो लेटर्स के जरिए ही जो भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। बहुत बार ऐसा होता था किसी के घर में कोई डेथ हो गई तो उसको इन्फॉर्मेशन मिलने में 1-2 दिन लग जाते थे, क्योंकि वो उस समय वो टेलीग्राम एक था। टेलीग्राम आज के टाइम पे तो ऐप है, लेकिन वो एक फैसिलिटी थी टेलीग्राम, जिसमें एक लाइन का मैसेज जाता था और उसका पैसा भी अच्छा पड़ता था और वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही जाता था। तो उसमें बहुत, जैसे हो गई मान लो किसी की मदर की डेथ हो गई गाँव में और मान लो दिल्ली में रहता है, तो फिर भी 1-2 दिन लग जाते थे पहुँचने में। तो बहुत बार ऐसा होता था कि लोग कि किसी के घर में कोई मर गया है और आदमी टाइम से पहुँच ही नहीं पाता था, क्योंकि ना मोबाइल थे ना लैंडलाइन वाले फ़ोन्स भी सबकी बस की बात नहीं थी, क्योंकि बहुत महंगे हुआ करते थे उनका, और हर जगह वो एक्सेस भी नहीं थी। गाँव में तो बिल्कुल ही नहीं थी। मतलब ये बात मैं बता रहा हूँ 91, 92, 93, 94, 95 जितना भी साल ले लो, 97, 98 से कंडीशंस थोड़ी सी चेंज हो गई, लेकिन उससे पहले काफ़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, तो वो उस टाइम पर हमारा जो इंडियन पोस्ट सिस्टम था उसी के जरिए सारा काम होता था। वही चीज़ जब इंटरनेट का यूज़ स्टार्ट हुआ तो सब जगह ईमेल ने ले ली। अब वो सारा काम हमारा ईमेल के थ्रू होता है। वैसे तो अब आप लोगों ने बहुत रेयरली कहीं आपको पोस्टमैन देखने को मिल जाएगा, और पोस्ट बॉक्स भी कहीं रेयरली ही देखने को मिल जाते हैं, बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। लेकिन पहले के टाइम पर लगभग हर छोटे एरिया में हर किलोमीटर पे या 1.5 किलोमीटर पे कहीं ना कहीं पर पोस्ट बॉक्स जो होता था वो रहता था। लाल लाल रंग का डब्बा लटका रहता था, तो जिसको भी लेटर या उसमें और पोस्ट कार्ड भी आते थे, कई चीज़ें आती थी उसमें भी, कई फॉर्मेट थे, तो वो जो भी करना होता था तो उसमें वो पोस्ट कर देते थे और वो फिर आगे मतलब अपनी जहाँ भी पहुँचना होता था पहुँचता था। ठीक है, लेकिन वो सब प्रोसेस बहुत लंबी होती थी, बहुत टाइम टेकिंग होती थी, 7-7, 8-8 दिन लग जाते थे। वही चीज़ मेल में क्या होता है, वही काम सेकंड्स में होता है। अगर मुझे सीबीएसई को कोई मेल करनी है या किसी और स्कूल को कोई मेल करनी है तो मुझे सेकंड्स लगेंगे वो मेल करने में। बस मेल टाइप करने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम लगता है, बाकी सब कुछ वो अपने आप से विदिन अ सेकेंड वो मेल जहाँ भी पहुँचनी है ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी पहुँच जाती है। मतलब नेट की स्पीड भी थोड़ी सी डिपेंडेंसी है तो है ही, लेकिन उतना डेटा नहीं लगता है मेल भेजने में। मतलब मान लो ज़्यादा 7 से 8 सेकंड, तो 7 से 8 सेकंड के अंदर वो ऑल ओवर वर्ल्ड वो मेल जहाँ पर भी हमको सेंड करना है वहाँ पर सेंड हो जाती है। ठीक है, तो मेलिंग की फैसिलिटी आप लोगों ने भी थोड़ी बहुत यूज़ की होगी, और मेल आईडी तो सबने क्रिएट की ही है। क्यों की है वो आपको पता है। सीबीएसई में जब भी फॉर्म भरवाया जाता है तो उसमें मेल आईडी का ऑप्शन रहता है, तो मैक्सिमम बच्चों ने क्रिएट की है और बहुत लोगों ने अपने गार्जियन की ही यूज़ कर ली है। तो वो सब की ज़रूरत पड़ती है आगे चलकर, जैसे जो भी मेल आईडी जिसने नहीं भी क्रिएट की है वो भी क्रिएट कर ले, क्योंकि आगे चल कर उसकी ज़रूरत पड़ती है, बहुत जगह पर ज़रूरत पड़ती है। कोई भी फॉर्म भरना हो तो मेल आईडी की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो एक बहुत ऑथेंटिक वो मानी जाता है, एक जहाँ पर आपका कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुँच सकती है। ठीक है, बाकी ये जो इसका जो पार्ट है वो काफ़ी डिटेल में है, इसको धीरे धीरे समझाते हैं कैसे कैसे मेल का क्या क्या मेल के पार्ट होते हैं। सबसे पहले जो इसका सब टॉपिक आता है ईमेल वाली हेडिंग का जो सबसे पहला सब टॉपिक है वो है ईमेल अकाउंट। ठीक है, ईमेल अकाउंट से क्या मतलब है। देखो, ईमेल अकाउंट और ईमेल एड्रेस में फ़र्क है। ईमेल अकाउंट का मतलब है जो मेल आईडी हम क्रिएट करते हैं विद पासवर्ड, वो पूरा हमारा मेल अकाउंट कहलाता है। उसके अंदर जो इनबॉक्स है, उसके अंदर जो आउटबॉक्स है, उसके अंदर जो सेंट मेल के ऑप्शंस हैं, तो वो जो पूरा एक स्पेस है, वो पूरा स्पेस जो हमें एक ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ हमें मिलता है जो हम क्रिएट करते हैं, उसको मेल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, वो जो जहाँ मेल दिखाई देती है, मतलब उसमें चाहे वो इनबॉक्स की मेल हो, चाहे आउटबॉक्स हो, चाहे सेंट आइटम हो, चाहे कंपोज हो, वो सब मिलाकर हमारा बनता है ईमेल अकाउंट। ठीक है, ये ईमेल अकाउंट हम जीमेल से क्रिएट कर सकते हैं, रेडिफ मेल से क्रिएट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जहाँ से याहू मेल से क्रिएट कर सकते हैं। कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जिनमें हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन नॉर्मली उनका यूज़ नहीं। इंडिया टाइम्स करके थी पहले, एक हॉटमेल थी जो कि एक इंडियन ने क्रिएट की थी, बाद में उसको गूगल ने ख़रीद लिया था। ठीक है, तो हॉटमेल जो भी आप गूगल का जो भी आप देख रहे हैं गूगल में, ये सब हॉटमेल का एक इंडियन हैं सब्बीर भाटिया, उन्होंने हॉटमेल क्रिएट की थी। बहुत पॉपुलर वेबसाइट थी, बाद में वो एक बड़े दाम पर जीमेल ने उसको टेक ओवर कर लिया था। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो जीमेल तो बहुत बाद में आई थी, लेकिन पहले के टाइम पर रेडिफ मेल, हॉटमेल और इंडिया टाइम्स, याहू, ये सब चलती थी।
तो हर जैसे जीमेल आई तो जीमेल की पॉपुलैरिटी बहुत हाई हो गई, क्योंकि उसके फीचर जो हैं बहुत अच्छे हैं, उसका इंटरफेस जो है बहुत ईजी होता है। तो नॉर्मली लोग जीमेल पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, क्योंकि जीमेल अकाउंट से आपका एंड्रॉयड भी चल जाता है, मोबाइल भी, और बहुत सारी चीज़ें और भी हो जाती हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई जीमेल की। तो ईमेल अकाउंट का मतलब हमारा ईमेल अकाउंट से है, जिसमें हमारा मेल आईडी, पासवर्ड, सारी उसकी फैसिलिटीज़ सबको एक जो इंक्लूड करते हैं, वो हमारा होता है मेल अकाउंट। फिर बात आती है मेल एड्रेस। जैसे हमारे घर का एक एड्रेस होता है, जैसे हमारा अपना घर होता है, किसी का भी अपना घर है, किराए का घर है, जैसे जो भी घर है, हर घर का अपना एक एड्रेस होता है। उस एड्रेस पे ही हम कोई भी चीज़ मंगवा सकते हैं। चाहे कोई ऑनलाइन सामान मंगवाना होगा तो भी हमें अपना पोस्टल एड्रेस देना होगा। तो जो पोस्टल एड्रेस होता है, जिसके ज़रिए हम कोई भी सामान मंगवा सकते हैं, कोई भी लेटर मंगवा सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन मंगवा सकते हैं, मतलब अगर हमको किसी से मंगवानी है तो उसी तरीके से इंटरनेट पर अगर हमें कोई भी लेटर, एप्लीकेशन या इस तरह की कोई भी चीज़ मंगवानी है तो उसके लिए हमारे पास ईमेल एड्रेस का होना ज़रूरी होता है। ठीक है, ईमेल एड्रेस का अपने आप में कुछ कैरेक्टर्स को मिलाकर एक ईमेल एड्रेस बनता है। ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं उसका वीडियो मेरे पास है, वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। वो तो कॉमन है सभी के लिए, बहुत सारी क्लासेस में वो दिखाना पड़ता है, देना पड़ता है। तो एक कॉमन बनाया हुआ है, पहले का बना हुआ है, तो उसमें कैसे मेल आईडी क्रिएट करते हैं वो उसमें पूरा बताया गया है। तो वैसे भी आप लोगों को तो पता है कैसे मेल आईडी क्रिएट करते हैं, कई बार आप लोगों को दिखाया जा चुका है, बताया भी जा चुका है। ठीक है, जिसको नहीं भी पता होगा तो वो वीडियो या वो देखकर आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा मेल एड्रेस होता है नॉर्मली, जो इस पर लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है abc@gmail.com करके, तो ये हमारे मेल आईडी का एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर जो यूज़र नेम हो, जो पहले वाला @ से जो पहले वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं यूज़र नेम। ठीक है, साइन के बाद वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं डोमेन नेम, और लास्ट में जो .com लगा होता है उसको बोलते हैं डोमेन एक्सटेंशन। ये मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में भी डोमेन एक्सटेंशन के बारे में बताया था। ये अलग अलग तरह के डोमेन एक्सटेंशन होते हैं। यहाँ कॉम का मतलब कॉमर्शियल से होता है। तो ये @ से पहले वाला जो भी पार्ट है वो यूज़र नेम है। देखो @gmail.com ये जो है, ये इतना पार्ट है। ठीक है, ये इतना पार्ट जो मैंने अंडरलाइन किया है, जिस पे अंडरलाइन किया है, ये जो है ये हर मेल आईडी का, जिसकी भी पास जीमेल आईडी होंगी, इतना पार्ट उसमें सेम होता है। ठीक है, जिसके पास जिसका भी जीमेल का एड्रेस होगा, सॉरी आईडी नहीं, जिसके पास भी एड्रेस होगा उसका ये इतना पार्ट हमेशा सेम होगा। यूज़र नेम, जितने भी यूज़र होंगे जीमेल पे, चाहे 1 करोड़ यूज़र हो, चाहे 10 करोड़ यूज़र हो, चाहे 40 करोड़ यूज़र हो, हर किसी का यूज़र नेम अलग अलग होगा, कभी भी सेम नहीं हो सकता है। चाहे उसमें एक पॉइंट का डिफरेंस हो, चाहे उसमें एक अल्फ़ाबेट का डिफरेंस हो, चाहे उसमें एक कैरेक्टर किसी का भी डिफरेंस हो, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर का डिफरेंस हो। ठीक है, तो नॉर्मली मेल एड्रेस, यूज़र नेम जो होता है नॉर्मली क्या, 100%, नॉर्मली वर्ड कहना गलत है, 100% किसी भी मेल आईडी पे, चाहे वो याहू की मेल आईडी हो, चाहे वो रेडिफ की मेल आईडी हो, चाहे वो जीमेल की मेल आईडी हो, उस पर जितने यूज़र होंगे सबका यूज़र नेम डिफरेंट होगा। हाँ, ये हो सकता है कि हमारे पास एक यूज़र आईडी है, मान लो abc123@gmail.com, तो abc123@yahoo.com हो सकती है। वो पॉसिबिलिटी है कि सेम यूज़र आईडी से हम 2 अलग अलग मेलिंग सर्विसेज वाली जो हमारी वेबसाइट्स हैं उन पे हम मेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने तो अपनी बनाई थी एक, तो उसमें दोनों पे, याहू पर और जीमेल पे, दोनों पे मेरे एक ही से काम चल जाता है। वो मतलब दोनों का यूज़र नेम एक है, और जो भी मतलब उस पर यूज़र नेम एक हो सकता है, लेकिन वो अगर हम abc123@gmail.com लिखें और abc123@yahoo.com लिखें तो वो पॉसिबल है। लेकिन सिर्फ जीमेल पर सेम यूज़र आईडी के 2 लोग नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है, वो हो ही नहीं सकता, कभी भी वो था ही नहीं। चाहे कितने भी करोड़ यूज़र हो, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर होंगे, चाहे कैरेक्टर ज़्यादा कम हो, चाहे अल्फ़ाबेट कम ज़्यादा हो। तभी देखिए, अगर आप लोग क्रिएट करने जाते होंगे, नाम से क्रिएट करने की कोशिश करते होंगे तो नहीं हो पाता है, क्योंकि उस नाम का कोई ना कोई तुम्हारे आप लोगों के नाम का कोई ना कोई इंसान भाई पहले भी रहा होगा, हज़ारों लाखों लोग हैं, और उसने पहले क्रिएट कर लिया होगा। जिसने पहले क्रिएट कर लिया उसके वो बन गई, फिर वो अगला जो भी होगा उसमें उसको कुछ ना कुछ चेंजेस करके ही उसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर पाते। ठीक है, तो यूज़र नेम जो भी हमारा ईमेल एड्रेस होता है उसमें स्टार्टिंग @ से पहले वाला पार्ट यूज़र नेम है, @ के बाद वाला पार्ट हमारा डोमेन नेम से मतलब यही जीमेल, याहू, रेडिफ मेल, ये सब सारे डोमेन हैं जो हमें ये ईमेलिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। और .com जो होता है उसको डोमेन एक्सटेंशन या हाई लेवल डोमेन भी कहते हैं, उसकी वो तो मैंने आप लोगों को पहले भी एक बार बताया है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है वो है आपका ईमेल सर्विसेज। ईमेल सर्विसेज से मतलब यहाँ पर देखो 2 तरह की ईमेल सर्विसेज होती हैं। वैसे तो ये बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है आपके जानने के लिए, लेकिन अब बुक में दिया हुआ है तो बता देते हैं। एक होती है वेब बेस्ड, एक होती है एप्लीकेशन बेस्ड। वेब बेस्ड का मतलब ये है जैसे जो जीमेल है, सॉरी,
जैसे जो जीमेल वेब बेस्ड की बात करते हैं, दो तरह की ईमेल सर्विसेज हैं, वेब बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड। जो जीमेल है, याहू मेल है, रेडिफ मेल है, ये सब हमारी वेब बेस्ड है, मतलब इनको कोई भी इंटरनेट का यूज़ करते हुए हम इसको मेल का यूज़ कर सकते हैं, मतलब मेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। वेब बेस्ड का मतलब ये है कि इसके लिए हमें वेब ब्राउज़र, सीधा सीधा मतलब इसका ये है कि इसके लिए हमें वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होगी। अगर हम वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हुए वो जीमेल ओपन करेंगे, फिर जीमेल पे यूज़ करते हुए हम उस मेल आईडी पे जाएंगे और उस यूज़र आईडी पासवर्ड यूज़ करके हम अपनी मेल ओपन करेंगे। जो एप्लीकेशन बेस्ड है ये आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी है और मैंने यूज़ किया है, एक दो बार यूज़ किया है। लास्ट ईयर जो क्लास 10 था उनके कोर्स में वो थी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो चलता है, इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशंस में नहीं है वो, क्या कहते हैं, सॉरी, आउटलुक एक्सप्रेस, फायरफॉक्स नहीं, आउटलुक एक्सप्रेस। एक फैसिलिटी होती है हमारी MS ऑफिस में ही, एक फैसिलिटी होती है कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक्सप्रेस। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक्सप्रेस क्या है कि वो आप जब MS ऑफिस इंस्टॉल करेंगे तो वो उसके साथ होता है, लेकिन वो कोर्स में है नहीं, तो आज तक कभी पढ़ाया नहीं गया। पिछले साल मैंने पढ़ाया था और यूज़ भी किया था उसको। तो उसमें क्या होता है कि वो एक तरह का वो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, मतलब वो एक तरह का सॉफ्टवेयर है, उसको हम इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद हम उसके थ्रू जो भी हमें जीमेल या जो भी हमें ईमेलिंग का काम करना है उस सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। तो एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब है यहाँ पर हम इंटरनेट तो हमें चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ हमको वो सॉफ्टवेयर भी चाहिए जिसके थ्रू हम वो ईमेल, जो भी हमारा ईमेल वाला काम है वो हम ईमेल यूज़ करना है तो उसका भी होना ज़रूरी होता है। उसके अपने अलग फ़ायदे हैं, उनको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। उसके भी अपने फ़ायदे होते हैं, क्यों उसको लोग यूज़ करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज़ में वही यूज़ किया जाता है, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं उसमें जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, लोग काम करने वाले लोग हैं उसमें, प्रोफेशनल लोग होते हैं बहुत, जिनके पास दिन भर बहुत सारी मेल आती है, तो वो लोग नॉर्मली वही आउटलुक एक्सप्रेस का यूज़ करते हैं। उसके पीछे कई सारी वजह हैं आउटलुक एक्सप्रेस यूज़ करने के पीछे। तो ये समझ लो कि मतलब अगर हमको एप्लीकेशन बेस्ड जो एग्जांपल है वो है हमारा आउटलुक एक्सप्रेस, और वेब बेस्ड का एग्जांपल हमारा जीमेल, याहू मेल, रेडिफ मेल, ये सब हमारे वेब बेस्ड का है। आउटलुक एक्सप्रेस को एप्लीकेशन मेल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके लिए इंटरनेट का भी होना ज़रूरी है और वो आउटलुक एक्सप्रेस सॉफ्टवेयर भी आपके पास होना चाहिए। लेकिन अगर हमको जीमेल यूज़ करना है या रेडिफ मेल यूज़ करना है तो उसके लिए हमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, हमें बस इंटरनेट चाहिए, वेब ब्राउज़र चाहिए, और उस वेब ब्राउज़र का यूज़ करके हम डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सिस्टम अलग होता है, उसको इंस्टॉल करने का तरीका भी अलग होता है, काफ़ी चीज़ें अलग होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, दोनों में फ़र्क है अच्छा खासा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके में बुक में दिया हुआ है, बहुत डिटेल में नहीं दिया हुआ। अगर कहीं पर आउटलुक एक्सप्रेस दिया होगा तो उसको बताएंगे। वैसे भी उसका भी वीडियो मेरे पास है, पिछले साल पढ़ाया था, तो उसका भी एक पूरा प्रॉपर वीडियो बना हुआ है कैसे उस पर हम लोग आउटलुक एक्सप्रेस को यूज़ करते हैं। उसकी अपने अपने अलग फ़ायदे हैं, वो खैर आप हम लोगों के लिए यूज़ के लिए कोई बहुत मतलब नहीं है, बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि उसको हम लोग यूज़ करें। वो नॉर्मली जो लोग कंपनीज़ में काम करते हैं, जिनको दिन भर में लाखों तो नहीं कहेंगे, लेकिन सैकड़ों मेल लिखनी होती हैं, उनके लिए वो सही चीज़ है। जनरल यूज़र के लिए वो नॉर्मल, वो कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं है। ओके, थैंक यू। आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में।